श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम, उमापति हर हर महादेव। मित्रों, पूर्व सर्ग में हम लोगों ने श्री राम हृदय का वर्णन किया था। इस सर्ग में हम लोग भार पीड़िता पृथ्वी का ब्रह्मादि देवताओं के पास जाना और भगवान का उनकी प्रार्थना से प्रकट होकर उन्हें धैर्य धारण कराना, ये वर्णन करेंगे। पार्वत्युवाच। पार्वती जी बोली, हे जगत प्रभु, मैं आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर धन्य एवं कृत्य हो गई तथा मेरी संदेह की ग्रंथि विच्छिन्न हो गई। हे देव, आपके मुख से निश्चित भव भयहारी राम तत्व रूपी अमृत का पान करते हुए मेरा मन तृप्त नहीं होता। मैं आपके मुख से श्री रामचंद्र जी की कथा संक्षेप में सुनी। अब मैं स्पष्ट शब्दों में उसे विस्तृत रूप से सुनना चाहती हूँ। श्री महादेव वाच। महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय महान आध्यात्म रामायण को सुनाता हूँ, जिसे पूर्व समय में श्री रामचंद्र जी ने मुझसे कहा था। अब मैं तुम्हें तापत्रयहारी आध्यात्म रामायण सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से जीव अज्ञान से उत्पन्न महाभय से छूटकर परम ऐश्वर्य, दीर्घायु और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करता है। एक समय रावण आदि विविध राक्षसों के भार से दुखित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण कर देवता और मुनियों के साथ ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में गई। ब्रह्मा जी के पास जाकर रुदन करती हुई पृथ्वी ने अपनी सारी व्यथा ब्रह्मा जी को सुनाई। मुहूर्त मात्र ध्यान करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में दुख की निवृत्ति करने का संपूर्ण उपाय जान लिया, क्योंकि वह अंतर्यामी है। तत्पश्चात देवगण सहित पृथ्वी को साथ लेकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अत्यंत निर्मल आनंद श्रुओं से युक्त होकर अखिल लोकांतर्यामी अजर सर्वज्ञ भगवान श्री हरि की अत्यंत निर्मल गदगद वाणी के द्वारा श्रुति प्रसिद्ध विमल पदों और पुराणोक्त स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। तत्पश्चात सहस्त्रों दीप्यमान सूर्य के समान प्रभाशाली भगवान श्री हरि समस्त दिशाओं के अंधकार दूर करते हुए पूर्व दिशा में प्रकट हुए। पापी व्यक्तियों के लिए दूरदर्शनीय इंद्रनील मणि के समान कांति युक्त ईषत हास्य युक्त कमल लोचन भगवान श्री हरि को ब्रह्मा जी भी उनके अमित तेज के कारण कठिनता से ही देख पाए। वह किरीट, हार, केयूर, कुंडल और कटक आदि आभूषणों से सुशोभित श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि की प्रभा से युक्त थे। सनकादि पार्षद गण उनकी स्तुति करते हुए इन्हें चारों तरफ से घेरे हुए खड़े थे और शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमाला के साथ श्री हरि सुशोभित हो रहे थे। उन्हें स्वर्ण यज्ञोपवीत और पीताम्बर से सुशोभित तथा लक्ष्मी और भूमि के सहित गरुड़ पर स्थित देख कर ब्रह्मा जी सहस्त्र गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए मुमुक्ष लोग अपने प्राण, बुद्धि, इंद्रियां और मन में जिनका नित्य चिंतन करते हैं, आपके उन चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ। हे भगवान, आप अपनी त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, पालन एवं संहार करते हैं, किंतु समानंद स्वरूप आप इससे लिप्त नहीं होते। हे भगवान, आपके विमल यश में भक्ति रखने वाले भक्तों का अंतःकरण जैसे शुद्ध होता है, उसी प्रकार दान, अध्ययन आदि कर्मों में लिप्त रहने वाले दुष्ट प्राणियों का नहीं हो सकता। मुनिजन जिनका अपने हृदय में निरंतर ध्यान करते हैं, उन चरण कमलों का अपने अंतःकरण के दोषों के नाश करने के लिए आज मैंने दर्शन किया है। इन चरणों का पूर्व काल में हम ब्रह्मा आदि देवगणों ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए सेवन किया है और ज्ञानी मुनिजनों ने अपरोक्षानुभूति के लिए अपने हृदय में ध्यान किया है। हे विभो, श्री लक्ष्मी जी भी आपके वक्षस्थल में स्थान प्राप्त कर भी आपकी चरण पूजा के समय
चढ़ी हुई तुलसी की माला से सपत्नी जैसी ईर्ष्या करती है। आपके चरण कमलों में भक्ति रखने वाले भक्तों में श्री लक्ष्मी जी से भी अधिक आपका प्रेम है। अतः आपके साधग्राही भक्तगण केवल आपकी भक्ति की ही इच्छा रखते हैं। इसलिए आपके चरण कमलों में मेरी सदा भक्ति रहे, क्योंकि संसार रोग से ग्रसित रोगियों के लिए एकमात्र औषधि आपकी भक्ति ही है। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी से भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, बताइए मैं आपका क्या प्रिय कार्य करूं। इस पर अत्यंत प्रसन्न चित्त ब्रह्मा जी भगवान से बोले, पुलत्स्य का पौत्र तथा विश्ववा का पुत्र राक्षसों का राजा रावण मेरे दिए हुए वरदान से अत्यंत अभिमानी हो गया है। संपूर्ण विश्व का बाधक बनकर त्रिलोकी और लोकपालों को सता रहा है। हे कल्याण रूप, मैंने उसकी मृत्यु मनुष्यों के हाथों लिखी है। इसलिए आप मनुष्य रूप धारण करके देवताओं के शत्रु का विनाश कीजिए। श्री भगवान वाच। श्री भगवान बोले, कश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें वरदान दिया था। तब कश्यप ऋषि ने कहा था कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पुत्र रूप में मेरे घर जन्म लीजिए, और मैंने उन्हें ऐसा ही होगा कहकर स्वीकार किया था। कश्यप ऋषि इस समय पृथ्वी पर राजा दशरथ के रूप में विद्यमान है। उनके यहाँ पुत्र रूप में पृथक पृथक 4 अंशों में प्रकट होकर मैं कौशल्या से और अन्य 2 माताओं से मनुष्य रूप में जन्म लूँगा। उस समय मेरी योग माया सीता राजा जनक के यहाँ उत्पन्न होगी। उसके साथ मैं तुम्हारा संपूर्ण अभिष्ट कार्य सिद्ध करूँगा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, भगवान विष्णु रघुकुल में मनुष्य रूप में अवतार लेंगे। आप लोग भी अपने अपने अंशों से वानर योनि में उत्पन्न हो जाओ, तथा जब तक विषम भगवान पृथ्वी पर रहें तब तक उनकी सहायता करो। इस प्रकार देवताओं को आदेश तथा भूमि को सांत्वना देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रहने लगे। तदंतर समस्त देवगण पर्वत और वृक्षों के द्वारा युद्ध करने वाले महाबलवान वानरों का रूप धारण कर भगवान की सहायता के लिए उनकी प्रतीक्षा करते हुए पृथ्वी पर यत्र तत्र विचरण करने लगे। इति श्रीमद् आध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे द्वितीय सर्गः। मित्रों, आध्यात्म रामायण के इस सर्ग में हम लोगों ने देखा कि कैसे भगवान श्री नारायण, माँ पृथ्वी, ब्रह्मा जी और देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण ने उन्हें अपने अवतार के बारे में बताया कि वो राजा दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतार लेंगे। इसके आगे की प्रस्तुति में तीसरे सर्ग में भगवान श्री राम का जन्म और उनकी बाल लीला का वर्णन है, जो हम आगे आने वाली प्रस्तुति में प्रस्तुत करेंगे। तो मित्र, बस आशा करता हूँ कि यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। हम आपसे मिलेंगे एक और नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम। जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। उमापति हर हर महादेव। राधे कृष्ण।